ये एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास का ऐलान, वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना ने भी अब ऐलान कर दिया है। लेकिन अब ये बात, जैसा कि मानक कह रहे थे कि तकरीबन 4-5 महीने से वो अपने फार्म हाउस पर ही थे, लगातार बहुत सोचने का वक्त मिला, लेकिन क्या वजह रही होगी कि वो चेन्नई पहुंचे और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया। इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने अपनी वाइफ साक्षी को टैग किया है। वो चाहते तो कुछ पहले भी कर सकते थे, चेन्नई जाने से पहले कर सकते थे, रवाना होने से पहले कर सकते थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनके दिमाग में ये बातें चल नहीं रही होंगी। यही खासियत है धोनी की जी, वो इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो इतने मनमौजी हैं, इतने बेफिक्रे हैं, वो अपने अंदाज में अपने हिसाब से चीजों का फैसला लेते हैं। और जो बात मानक अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे जी, उनके संन्यास लेने के फैसले के कुछ ही देर बाद सुरेश रैना, और दोनों की जय वीरू की जोड़ी थी। युवराज सिंह ने बल्कि ये कहा भी है पिछले कुछ दिनों में कि रैना को लेकर धोनी का थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट था, तो रैना भी चले गए। लेकिन यहां पर आप देखिए, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है कि आपका योगदान बहुत सराहनीय है। वो उन्होंने बड़ी बैलेंस भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और धुएंधार ट्वीट्स के लिए भी, उनका ट्वीट क्या है, मैं पीसीआर से कहूंगा वो एक बार फिर से चलाएं। टू हैव अ प्लेयर लाइक हिम मिशन इम्पॉसिबल। धोनी जैसा खिलाड़ी होना मिशन इम्पॉसिबल है। ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा MS जैसा, महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई नहीं होगा। और आखिर में मानक क्या कह रहे हैं, ओम फिनिशाया नमः, ओम फिनिशाया नमः कह रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। वैसे वीरेंद्र सहवाग और धोनी का भी कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं था। कुछ तो कहते थे कि 36 का आंकड़ा है, वो बाद में तो वीरू इसको लेकर के खुल के भी कहते नजर आए जी मानक। लेकिन ये जो ओम फिनिशाय नमा वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं ना, इससे मुझे याद आता है महेंद्र सिंह धोनी को वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन फटाफट क्रिकेट के तौर पर भी याद किया जाएगा। उनकी जो वनडे की एवरेज है ना, 50.5 के ऊपर की एवरेज है। जरा सोचिए, जरा 10,000 से ज्यादा रन है उनके वनडे में, 350 वनडे में, और 50 से ऊपर की एवरेज का क्या मतलब होता है, 10 सेंचुरीज और 73 हाफ सेंचुरी। ये हाफ सेंचुरी देखिए 73, यानी जब भी वो मिडिल ऑर्डर में खेलने आते थे ना, कभी कभी ऊपर भी आते थे, इस पर भी बहुत बहस चलती थी कि उनको ऊपर आना चाहिए, खासतौर से अपने सेकंड हाफ में करियर में जब वो थोड़ा सा स्लो हो गए थे। लेकिन जब भी वो आते थे नीचे, वो ज्यादातर मैच जिता के ले जाते थे। इसीलिए उनकी एवरेज देखिए 50.5 से ऊपर की। और वीरेंद्र सहवाग उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सहवाग ओपनिंग बैट्समैन थे बहुत सारे मैचेस में। सहवाग ने खुद देखा है पेविलियन में बैठकर, जब वो कभी जल्दी आउट हो गए या फिर मान लीजिए उन्होंने अच्छा स्कोर खेला भी, तो मैच खत्म करने का इंतजार करते थे वो धोनी का, कि वो पेविलियन में बैठ गए, आगे का काम धोनी ने किया है। इसीलिए सहवाग शायद उन सारे मैचों को याद कर रहे होंगे आज, जब पेविलियन से उन्होंने धोनी को मैच फिनिश करते हुए देखा होगा। मुझे तो फिर बार आपको एक सेकंड के लिए और रोक रहा हूं। उनके जो कूल कंपोजर, कैप्टन कूल जो थे माही, उसके बारे में मैं साइमन टोफल, वन ऑफ द फाइनेस्ट अंपायर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। कोई मैच चल रहा था, साइमन टोफल अंपायर थे और स्लो ओवर रेट हो रहा था। श्रीसंत बॉलिंग कर रहे थे, थोड़ा सा वक्त लगा रहे थे, तो बैठकर पवेलियन में टोफल धोनी को बोलते हैं कि देखिए, लगता है मुझे एक मैच का बैन आप पर लगाना पड़ेगा स्लो ओवर रेट के चलते। तो धोनी कहते हैं कि वैसे भी मैं थोड़ा सा इंतजार चाह रहा था, थोड़ा सा आराम चाह रहा था, आप कर दीजिए एक मैच के लिए बैन, वैसे अगले मैच में श्रीसंत नहीं खेलने वाले हैं। तो साइमन टोफल कहते हैं, मैंने आज तक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं देखा, इतना बेफिक्र, इतना कूल, इतना काम। उसे बताया जा रहा है कि मैच का बैन लग जाएगा और वो कह रहा है कि ठीक है, आई नीडेड अ ब्रेक। एग्जैक्टली। मैं संदीप, आपने भी बिल्कुल सही पकड़ा है। धोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैदान पर कैसी सिचुएशन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम प्रेशर में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। याद करिए, जब गौतम गंभीर को बड़ी परेशानी हो गई थी कि महेंद्र सिंह धोनी जब मैच फिनिश करते हैं तो 50वें ओवर में मैच को क्यों ले जाते हैं। बोले मैं बैटिंग कर रहा होता तो मैं 48वें 49वें ओवर में मैच को खत्म कर देता, इतना क्लोज नहीं ले जाता। पर वो धोनी है, उनको पता है कि उन्हें कौन से स्टेज में चाहे 50 ओवर भी हो जाए, कब मैच खत्म करना है। अंपायर से बताइए, मजाक कर रहे हैं। उसके अलावा आज मुझे एक चीज और याद आ रही है संदीप, अब जब धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर ही दिया है, तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे उन्हें 2007 में T20 वर्ल्ड कप जब उन्होंने जितवाया था, उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। और T20 वर्ल्ड कप की याद करिए, जब वर्ल्ड कप जीता था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाएगी। कप लिया उन्होंने और कप लेकर अपनी टीम को दे दिया और चुपचाप चल दिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रॉफी से फर्क नहीं पड़ता, अवार्ड से फर्क नहीं पड़ता।
उन्हें मैच की सिचुएशन क्या है उससे नहीं, कोई फर्क 2011 पड़ता। में वर्ल्ड कप जीता, आखिरी बॉल पर छक्का लगाया और धोनी कोई उछल कूद नहीं मचाई, वो ऐसे कामली खड़े हो गए कि हो गया, आई हैव डन माय जॉब। और सारे पागल हो रहे हैं, सचिन तेंदुलकर भी अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी बच्चों की तरह दौड़ते हुए आए थे मैदान में, वो तस्वीरें हम सब ने देखी है माना। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है सिर्फ 2-4 ही ऐसे मौके होंगे जब धोनी ने कभी अपना आपात मैदान पर खोया होगा। हाँ। और वो भी पता नहीं क्यों, कोई तो वजह रही होगी। उसके अलावा आज तक हमने देखा नहीं है धोनी को कि कभी भी वो आपे से बाहर हुए हों या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हों। ये, और एक चीज और ध्यान रखिए संदीप, उन्हें टेरिटोरियल आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया हुआ है। इससे अंदाजा लगाइए कि टेरिटोरियल आर्मी भी महेंद्र सिंह धोनी की इन सारी क्वालिटीज को वैल्यू करती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जी मानक और संदीप, देखिए लगातार हम अब जो है महेंद्र सिंह धोनी की इन्हीं बातों को याद करेंगे। इस पर हम बहुत दिलचस्प चर्चा कर रहे हैं।